जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ आगे बढ़ रही है और आज हम लोग पहुंच चुके हैं आपके 36 डे पर करंट के। तो जो लोग अपने चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, वो अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और चैनल से ऐड हो सकते हैं। और टेलीग्राम पर अगर आपको पीडीएफ चाहिए या लाइव क्लास के नोटिफिकेशन चाहिए तो ये टेलीग्राम का लिंक है, आप यहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करंट की सीरीज़। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, गोवा में नवंबर 2021 में किस नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको खुद में ही क्लियर कर दी गई कि कहाँ पर आयोजन किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आपका नवंबर 2021 में गोवा में। इसका जो आयोजन है वो 20 से 28 नवंबर के मध्य किया जाएगा। और याद रखिएगा ये इस बार इसका 52वां 52 संस्करण होगा। और इसी के साथ एक आपके लीजेंड रहे हैं, बहुत फेमस एक्टर रहे हैं, नाम उनका श्री सत्यजीत रे, नाम उनका श्री सत्यजीत रे। उनके नाम पर आपका एक प्राइज़ स्टार्ट हो रहा है इसी वर्ष। उनकी बर्थ शताब्दी है इस बार, तो उसका नाम है प्राइज़ का आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सत्यजीत रे। तो ये भी आपका याद रखिएगा पॉइंट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटाइज करने के लिए किसके साथ साझेदारी करी। तो ये जो फ्लिपकार्ट है, इन्होंने साझेदारी करी आपकी फ़ोनपे के साथ। किस कंपनी के साथ? फ़ोनपे के साथ। और इन्होंने निकाला है पे ऑन डिलीवरी। और पे ऑन डिलीवरी के लिए स्कैन, जैसे आप लोग गूगल पे या कोई ऐप जारी करते हैं या जिसका यूज़ करते हैं, जिससे आप QR कोड को स्कैन करते हैं और अपना जो भी पेमेंट होती है उसको पेमेंट कर लेते हैं, तो वही बस प्रोसेस है। फ़ोनपे की बात करें तो आपके जो CEO हैं प्रेजेंट टाइम में, नाम उनका समीर निगम और हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु। फ्लिपकार्ट की बात करें तो आपके जो CEO हैं वो हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नाथूराम गोडसे की जीवनी को प्रकाशित करने का निर्णय किसने लिया है। तो ये जो आपका आंसर है, नाथूराम गोडसे, इनका नाम आपने सुना ही होगा, महात्मा गांधी जी की इन्होंने हत्या की थी। तो आपका जो प्रकाशन है वो है पैन मैकमिलन इंडिया, ये प्रकाशित कर रहा है। अगर बुक के नाम की बात करें तो नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसन। और जो राइटर हैं इसके, वो एक मुंबई के आपके राइटर हैं, रिपोर्टर हैं, धवल कुलकर्णी, नाम उनका धवल कुलकर्णी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक्सिस बैंक ने, अब देखिए यहाँ पर साफ बोल दिया गया किस बैंक ने, एक्सिस बैंक ने अमेजन वेब सर्विस के साथ एक बहुवर्षीय समझौता किया। इस समझौते में निम्न विषय हैं, थोड़ा सा MCQ टाइप में बना के मैंने ये दिया था। तो देखिए इसमें पहला, इससे बैंक के ग्राहकों की संतुष्टि में 35% की वृद्धि होगी। मतलब जो ग्राहक सेटिस्फाई होंगे वो 35% इंक्रीज़ होगा आपका। 25% आपकी लागत में कमी होगी। और जो भी लोग ऑनलाइन खाते खुलवाएंगे उनमें मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आपका? 6 मिनट। तो याद रखिएगा ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। ग्राहक में बढ़ोतरी होगी आपकी 35%, उनकी संतुष्टि में लागत में कमी होगी 24% की, और ऑनलाइन खाते आपके कितने मिनट में खोले जा सकते हैं? मैक्सिमम आपका 6 मिनट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि RBI ने किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो याद रखिएगा जो आपका आंसर है ये है पंजाब और सिंध बैंक। नाम क्या? पंजाब और सिंध बैंक। इन पर ये साइबर हमले की वजह से अभी रिसेंटली जून में इन पर साइबर हमला हुआ था, तो जो रूल होते हैं वो इन्होंने फॉलो नहीं किए थे RBI के, इस चक्कर में इन पर जुर्माना लगाया गया है। तो रीज़न नहीं पूछा जाएगा आपसे, यही पूछा जाएगा किस बैंक पर, तो पंजाब और सिंध बैंक। अगर संस्थापक की बात करें इसके तो वीर सिंह हैं। स्थापना की बात करें तो 24 जून 1908 पंजाब और सिंध बैंक की। और MD और CEO की बात करें तो M कृष्णन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बैंक दूसरा सबसे बड़ा मूल्यवान सार्वजनिक ऋण दाता बैंक बन गया। इसका जो आंसर है आपका, वो आंसर करेक्ट है आपका इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक अभी हाल ही में 50,000 करोड़ रुपए का अधिक बाजार पूंजीकरण के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा मूल्यवान सार्वजनिक ऋण दाता बैंक बन गया। इसके संस्थापक की बात करें तो M चिदम्बरम चेट्टियार। और स्थापना की बात करें तो 10 फरवरी 1937 चेन्नई। CEO की बात करें आपके प्रेजेंट टाइम में तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी को किस राज्य का नया लोक आयुक्त बनाया गया। अब ये जो आपका लोक आयुक्त है ये बनाए गए हैं त्रिपुरा के। कहाँ के? त्रिपुरा के। और याद रखिएगा इनका कार्यकाल है 3 साल का। 1 जुलाई को आपका बनाए गए थे, तो 3 साल आपका रहेंगे। और ये जो लोक आयुक्त अधिनियम है आपका जिसके तहत ये बनाए गए हैं, ये 2008 में लागू हुआ था अपने यहाँ।
और 2012 में त्रिपुरा में पहला लोक आयुक्त नियुक्त किया गया था और ये अब तक के तीसरे वहाँ के लोक आयुक्त बने हैं। अगर त्रिपुरा की बात करें तो सीएम आपके कौन है, विप्लव कुमार देव, और गवर्नर कौन है आपके, रमेश बैस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में जो दरबार मूव परंपरा समाप्त की गई वह कितने वर्ष पुरानी थी। अब देखिए यहाँ पर लिखा दरबार मूव परंपरा, तो आपका मूव का मतलब होता है इधर से उधर। तो यहाँ पर आपने जम्मू कश्मीर में आपने सुना होगा कि ग्रीष्म जो आपकी राजधानी होती है वो श्रीनगर और शीतकालीन आपकी जम्मू। तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने 149 वर्ष पुरानी इस प्रथा को समाप्त कर दिया और बोला कि अब जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा। जैसे आपकी 2 बार मूवमेंट होता था, एक बार विंटर्स में और एक बार आपका समर्स में। जितने भी कर्मचारी 8000 से 9000 कर्मचारी हैं प्रेजेंट टाइम में, वो एक बार वहाँ पर जाते थे और एक बार वहाँ पर जाते थे और दोनों ही जगह उनका निवास स्थल था। तो उस परंपरा को समाप्त कर दिया गया। टोटल कितने साल बाद, 149 साल बाद। ये जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी परंपरा की महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा हुई थी 1872 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार किस संस्था को मिला। तो ये आपका सीधा सीधा आंसर है, इन्वेस्ट इंडिया को प्रदान किया गया है। और इन्वेस्ट इंडिया जो है उसकी स्थापना हुई थी आपकी 2009 में और ये एक आपकी गैर लाभकारी संस्था है, गैर लाभकारी। नेक्स्ट आपका है, नॉर्वे के कॉर्स्टन वॉरहोल्म ने पुरुषों की कितने मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। इन्होंने आपका रिसेंटली, नॉर्वे के हैं जो, नाम उनका कॉर्स्टन वॉरहोल्म, इन्होंने पुरुषों की मीटर बाधा में जो दौड़ होती है उसमें रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे। और कितने मीटर की आपकी ये दौड़ थी, 400 मीटर की। इनकी आयु है प्रेजेंट टाइम में 25 वर्ष और इन्होंने बिस्टन खेलों में ये रिकॉर्ड बनाया है। टोटल 46.70 सेकंड इन्होंने लिए हैं 400 मीटर में। और इन्होंने जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है वो थे आपके केविन यंग, अमेरिका के, जिनका रिकॉर्ड था 46.78 सेकंड। और ये आपका जो अमेरिका के केविन थे, इनका रिकॉर्ड था 29 साल पुराना। मतलब अगर पूछा जाए कितने वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा तो 29 वर्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे और जहां पर वे भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। तो ये जो आपके आर्मी के प्रमुख हैं जनरल MM नरवणे, ये आपके जा रहे हैं इटली और यूके की यात्रा पर। कहाँ पर जा रहे हैं, इटली और यूके। तो ऑप्शन मैंने वही दिया है जहाँ पर ये युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। दोनों देशों का नाम नहीं लिया तो याद रखिएगा, लेकिन यूके भी जाएंगे और इटली भी आपका। और इटली के प्रसिद्ध शहर में कैसिनो, जो आपका प्लेस शहर है वहाँ पर कैसिनो, वहाँ पर ये एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। क्यों करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के लगभग 5000 से ज़्यादा सैनिक वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, इसीलिए वहाँ पर कैसिनो नामक शहर में ये उसका उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की महिला टीम की क्रिकेट कप्तान मिताली राज ने किस देश की एडवर्ड्स को पछाड़कर महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। अब देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर कर दी गई सीधे सीधे कि भारत की जो महिला टीम की क्रिकेट कप्तान है मिताली राज, इन्होंने सबसे ज़्यादा सभी प्रारूपों में मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बना लिए हैं। और किसको पीछे छोड़ा है, एडवर्ड्स। तो इन्होंने एडवर्ड्स को पीछे छोड़ा, उनका नाम है पूरा चार्लोटे एडवर्ड्स और ये आपकी इंग्लैंड की हैं। और इनके आपके जो रन बना लिए हैं मिताली राज ने 10,273 रन को क्रॉस कर गई हैं, 10,273 रन को क्रॉस कर गई हैं। और ये 10,273 आपके किसके थे, एडवर्ड्स के। तो पहले नंबर पे आ गई आपकी मिताली राज, दूसरे नंबर पे आपकी इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स, और थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो न्यूजीलैंड की आपकी सूजी बेट्स 78-49 रन, और फोर्थ नंबर पे बात करें तो स्टेफनी टेलर 7832 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल की सिरसा बांदला जो अंतरिक्ष के एज की यात्रा करेंगी, 11 जुलाई को मैक्सिको से उड़ान भरने वाली हैं, वह भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली किस नंबर की महिला है। अब जरा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं और क्वेश्चन किस तरीके बन सकता है। देखिए जिस हिसाब से इसका क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली किस नंबर की महिला, तो यहाँ पे एक समझ लीजिएगा एक बात, भारतीय मूल की बात करी गई है तो ये है तीसरी, भारतीय मूल की बात करी गई है तीसरी। लेकिन अगर लिखा होता है यहाँ पर भारत में पैदा होने वाली, भारत में पैदा होने वाली, तो फिर इनका स्थान हो जाता दूसरी। और या फिर अगर लिखा होता कि कुल कितने नंबर की भारतीय बनी, कुल कितने नंबर की भारतीय बनी, तो फिर आंसर हो जाता इसका सही 4। जरा बात सुनिएगा क्यों। यहाँ पर लिखा है आपकी भारतीय मूल की, तो भारतीय मूल की अगर बात करें तो आपकी सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला भी जो महिला रही हैं 3 लोग,
तो तीसरी ये आपकी, और 2 उनके पहले सुनीता विलियम्स और महिला कल्पना चावला। लेकिन अगर भारत में पैदा होने की बात करें तो सुनीता विलियम्स अपने यहाँ भारत में पैदा नहीं हुई थी, भारतीय जरूर थी लेकिन पैदा नहीं हुई थी। कल्पना चावला भारत में केवल पैदा हुई थी, तो एक कल्पना चावला और दूसरी आपकी कौन बन गई, यही वाली आपकी, नाम उनका सिरसा बांदला। तो पैदा होने वाले में दूसरी रैंक और टोटल महिलाओं में आपकी तीसरी रैंक। लेकिन अगर वो कह दे कुल कितनी भारतीय, तो फिर आपके राकेश शर्मा का नाम भी आ जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी महिला और पुरुष का नाम नहीं लिया गया। तब फिर आंसर कितना हो जाएगा, सही आपका 4। तो ऑप्शन इसके 2, 3 और 4 तीनों अलग अलग क्वेश्चन में सही होंगे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए आपका कौन सा सही होगा, 3rd नंबर। नेक्स्ट है आपका, एक बुक का नाम दिया है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। ये आपकी जो स्ट्रगल होते हैं इंडिया में, स्टार्टिंग में जो डॉक्टर बनी थी लेडीज़, उनके बारे में है। और ये जो जिन पर लिखी गई है वो है, उनका नाम है रुखमा बाई राउत, नाम उनका, जिन पर ये बुक लिखी गई रुखमा बाई राउत। और जो राइटर है इसकी वो है कविता राव, राइटर का नाम आपका कविता राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया। तो इसका सही आंसर है आपका सतीश अग्नोत्री। सही आंसर क्या है आपका, सतीश अग्नोत्री। ये जो सतीश अग्नोत्री है, इनको 20 वर्ष का इस इंडस्ट्री में आपका रेलवे में अनुभव है, और ये आपके रेल विकास निगम लिमिटेड के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो ये आपके करंट के कुछ सीरीज के क्वेश्चन हो गए। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट डे पर मिलते हैं। टेलीग्राम और यूट्यूब पे ज़रूर जुड़ते रहिए, क्योंकि लाइव क्लासें भी आपकी अब चल रही हैं और सिलेबस आपका बहुत जल्दी अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। और कोशिश रहेगी आपके एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ही आपका सिलेबस जो है वो अच्छे से कंप्लीट करा के आपकी कुछ प्रैक्टिस भी करा दी जाए, क्योंकि सबसे ज़रूरी आपका सिलेक्शन है। तो फिर मिलते हैं बाकी नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।